Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनके किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी जेंडर हो, आपकी जो है किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बात छुपाई गई होगी या आपको बुरा लगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। क्लियर कट जो है कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से जो है आप दोनों के रिश्ते में दरार आई होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कही है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो, ये पर्सन भी जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं या जो भी जेंडर हो, तो वो चीज़ और बढ़ती जाएगी और वो चीज़ वो ग्रीफ में या लॉस में जो है कन्वर्ट होगी। अगर आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो इम्बैलेंस हुआ है, इसको बैलेंस कर लेते हो कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, कि सच सच बता दो अब तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, दूसरे के दिमाग में क्या है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो रिजॉल्व भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे यही है। हर रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लवी डवी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उस चीज़ को, उस इम्बैलेंस को जो है बैलेंस में लाने की ज़रूरत है और वो जो है कम्युनिकेशन से हो पाएगा। एक दूसरे से बात करो फेस टू फेस, ये नहीं कि ढेरों 100-200 मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को भेजे जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सामने फेस टू फेस बात करो और बात को ख़त्म करो, ठीक है। अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो रिश्ता टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखो 8 ऑफ कप्स आया आपके लिए, कि ये वही चीज़ है कि सामने वाले को लगेगा, चाहे आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, चाहे इस इंसान की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, सामने वाले को लगेगा कि मैं जब XYZ के लिए जो है इतनी इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं हूँ या रखती ही नहीं हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ पे टिकने का भी, तो मैं जो हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो स्ट्रगल है, इस चीज़ को रिजॉल्व करना है और यही फीलिंग्स है उनके मन में कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप अड़े हुए हो, जिद कर रहे हो, या आप जो है रिजॉल्व करना चाह रहे हो, वो पर्सन जो है वो जिद पे अड़ा हुआ है। इस चीज़ को जो है समझदारी से निकालने की या इस सिचुएशन को जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है, जेमिनी एनर्जी। जेमिनी एनर्जी जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाती है, बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट में आ रहा है जो हैंगमैन आया है। हैंगमैन जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पे आप स्टक हो, आपको दिमाग जो कह रहा है वो ये है वो है, मतलब आप अपने बारे में जो सोच रहे हो, जो भी आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या जो भी सिचुएशन है, आप अपनी एजम्पशंस कर रहे हो, ये पर्सन अपनी एजम्पशंस कर रहा है या कर रही है। तो एजम्पशन से काम नहीं चलेगा, सामने एक दूसरे के कन्फ्रंट करना है और ये जो स्टकनेस है उसको जो है आप हटा सकते हो, यही जो है उनके फीलिंग है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। पैसे को लेके कुछ दबाव हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और द फूल है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि आपके पास दो सिचुएशन है, दो ऑप्शंस है। अगर आप इस इम्बैलेंस को कम्युनिकेशन से हल कर लेते हो तो आपके पास जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आएगी। आप प्रोवाइडर रह पाओगे, प्रोटेक्टर रह पाओगे, मन शांत रहेगा, सुकून रहेगा। लेकिन अगर जो है जो एजम्पशंस करे बैठे हो और इस पर्सन की फीलिंग्स में यही आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अब ये आपको पता होगा कि आप जिद कर रहे हो या ये पर्सन जिद कर रहा है, जिद को छोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये चीज़ मत रखो दिमाग में ईगो के कारण, चाहे आप हो चाहे सामने वाला पर्सन हो, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है और आप जैसा डिसीजन लोगे वैसे जो है आप आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और लास्ट में जो है हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है, 3 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये दो चॉइसेस हैं,
कई बारी जो है इस तरीके की एनर्जी आती है, जो मैं ऑनेस्टली आपको बता देती हूँ कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंगों को बढ़ने दोगे तो 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी रहेगी, नहीं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एक न्यू शुरुआत जो है वो आपकी हो जाएगी। ये आपके ऊपर है और इस पर्सन के भी ऊपर है। तो दोनों सिचुएशन को बड़े सोच समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। Protect your dreams. You are guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. यहाँ पे किसी छोटी सी बात को भी जो है वो बहुत बड़ी बात बनाई जा रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि सामने वाले जितने भी लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं उनको बीच में इन्वॉल्व ना करके, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनसे अलग अपने दिमाग से काम लो और सामने वाले को कन्फ्रंट करो। नेक्स्ट आ रहा है गो आउटसाइड फाइंड बैलेंस। देखो बार बार आ रहा है फाइंड बैलेंस आ रहा है, बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। और बाहर जाके, घर से बाहर जाके या कैफ़े से बाहर जाके, बेशक पार्क में बैठ के बात करो, यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि नेचर के आसपास रहोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश सा रहता है, क्रोध कम आता है, या ये कह लो कि आसपास के जो लोग हैं, जो लड़ाई हो रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आसपास के लोग देखेंगे तो वहाँ पे लड़ाई होने के कम चांसेस हैं। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि रीडिंग ये थी कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, हर कोई जो है वो फीलिंग्स को सोच के, अच्छी फीलिंग्स ही सोचता है या सोचती है जब रीडिंग देखी जाती है, बट कई बारी जो है वो आपकी सच्चाई या एनर्जेटिकली मैं पकड़ लेती हूँ या और लोग भी रीडर्स पकड़ते होंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पे आपको संभालने की ज़रूरत है और आप जो है समझदार हो और समझदारी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो है ब्लेसिंग्स है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, दिमाग से चलो, ग्रोथ आएगी, हिडन सरप्राइजेज है, कार होम है, और इसमें जो है लीडरशिप की पोजीशन यही चीज़ कहती है कि जैसे मान लीजिए कोई टीम फेल हो रही है तो उसमें ना ब्लेम गेम नहीं करी जाती है, लीडर जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है आप दोनों को, तो आप दोनों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं मम्मी ने ये कहा था, पापा ने ये कहा था, पड़ोसी ने ये कहा था, रिश्तेदार ने ये कहा था, तूने कहा कैसे, इसके पीछे मत लड़ो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे कह सकते हैं वर्बली लड़ाई चल रही है, तो ऐसी एनर्जी है, तो आप समझदारी बरतो। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। देखते देखते बत्ती गुल मीटर चालू, और नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।